नमस्कार। आरटीआई सीरीज 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, और आपके साथ आरटीआई के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूं। आज का टॉपिक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम सेक्शन 8 और 9 के बारे में बात करेंगे, जहां सरकार को कुछ पावर है सूचना रोकने की। मैक्सिमम सूचना तो वैसे दी जा सकती है, परंतु सेक्शन 8 और 9 में स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें मेंशन्ड हैं जिस सूचना को रोकने का अधिकार सरकार के पास है। और उसमें से भी कुछ सूचना सरकारी तंत्र यदि चाहे, उसमें कोई कहीं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कहीं पब्लिक अथॉरिटी, कहीं पीआईओ महोदय यदि जनहित में चाहें तो वो उस सूचना को दे भी सकते हैं। सो सेक्शन 8 टोटली डिनाई नहीं करता कि ये सूचना बिल्कुल नहीं दी जाएगी। उसमें रीजंस देने पड़ेंगे कि आप दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, और यदि नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे, किस भाग के अंतर्गत वो रोकी जा रही है और क्यों रोकी जा रही है, ये भी आपको बताना होगा अपने आदेश में। सो इस प्रकार से सेक्शन 8 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है अंडर द आरटीआई एक्ट। इसका प्रावधान है, देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन टू गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित सूचना जो उसके अंदर दे रखी है, उसके अंदर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा कि वो सूचना जो है हर आदमी को दी जाए। उसको रोकने का भी प्रावधान है। कहीं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहे तो दे भी सकता है, कहीं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर चाहे तो दे भी सकता है, बट दे हैव टू गिव रीजंस क्यों दी जा रही है, और यदि रोकी जा रही है तो उसके भी क्या कारण है, ये भी बताने पड़ेंगे। सो लेट अस डील विद सेक्शन 8(1)(a). 8(1)(a) कहता है कि कोई भी सूचना जो सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड हो, यानी कि वो देने पर हमारी सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी खतरे में पड़ जाए, तो उसको रोका जा सकता है। हमारे जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, और सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री के इंटरेस्ट हैं, इनको नज़र में रखते हुए जो सूचना अगर देने से कोई प्रॉब्लम आता है तो उस सूचना को रोका जा सकता है। या इन किसी सूचना को देने से हमारे फॉरेन स्टेट के साथ रिलेशन ख़राब होते हों, या इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस होता हो, तो वो भी रोकी जा सकती है। सो इट गिव्स वाइडर पावर्स टू द पीआईओ टू withhold information if any of these things is hit। तो इस प्रकार से सेक्शन 8(1)(a) देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए, सूचना रोकने के लिए प्रावधान कर रहा है। यदि कोई आदमी चाहे कि मुझे ये बताया जाए कि बॉर्डर के ऊपर कौन से पॉइंट पर कितनी सिक्योरिटी आपने लगा रखी है, तो ये नहीं दी जाएगी, बिकॉज इट हिट्स द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन सिक्योरिटी बॉर्डर्स के ऊपर। या हमने डिफेंस में क्या क्या खरीदा और कहाँ का रखा हुआ है, कौन सी आइटम हम खरीदने जा रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, किस रेट पर खरीद रहे हैं, डिफेंस से रिलेटेड है या इकोनॉमिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है या हमारी साइंटिफिक टेक्निक से रिलेटेड है, तो ऐसी सूचना प्रदान करने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। इट कैन बी withheld by the PIO itself। 8(1)(b) कहता है, इंफॉर्मेशन विच हैज बीन एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ और ट्रिब्यूनल। यदि किसी कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि सूचना किसी को प्रदान ना की जाए, तो वो नहीं दी जाएगी, अदरवाइज आल्सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। सो ऐसे मामलों में सूचना रोकी जा सकती है। परंतु यहाँ एक उदाहरण देना चाहूँगा। लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने गोधरा कांड की एक रिपोर्ट बनवाई थी, परंतु गुजरात हाई कोर्ट ने उसको देने से रोक लगा दी। तो इस प्रकार वो इन्फॉर्मेशन जो है प्रदान नहीं की जा सकती, इवन टू पार्लियामेंट, इवन टू आरटीआई के किसी भी आवेदन पर। नेक्स्ट कम इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड काज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज। हमारी पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन के भी कुछ हकूक़ हैं जिनका अगर हिट होते हैं तो सूचना नहीं प्रदान की जाएगी। साधारणतः हम देखते हैं कि कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जब पार्लियामेंट
या असेंबली सेशन में होती है तो वो पहले पब्लिक में अनाउंस नहीं की जाती, उसकी अनाउंसमेंट जो है पार्लियामेंट के अंदर ही की जाती है, उसके बाद वो सूचना पब्लिक को प्रदान होती है। तो इस प्रकार से पार्लियामेंट्री जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको देखते हुए भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ना हो जाए, इसको भी देखना पड़ेगा। देन 8(1)D सेज कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी शेयर नहीं की जाएगी। इसका मेन मकसद है कि लोगों के बिजनेस के जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो किसी अन्य को यदि हम प्रदान कर दें तो उनकी कॉम्पिटिटिवनेस खराब ना हो जाए। तो इस प्रकार से इसको भी देने का प्रावधान नहीं है, परंतु इसके अंदर एक प्रोविजन बना दिया गया है, अनलेस द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो डिफाइंड है आरटीआई एक्ट के अंतर्गत, यदि वो सेटिस्फाई हो जाए, दैट मीन्स समवेयर गवर्नर साहब हैं, कहीं पे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, कहीं कोई और हैं, तो वो अथॉरिटीज़ यदि सेटिस्फाई हो जाती हैं कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है और ये इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, तो वो देने के आदेश दे सकते हैं। देन कम्स 8(1)E इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन फाइड्यूशरी रिलेशनशिप, और ये भी दी जा सकती है बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यदि वो सेटिस्फाई हो जाए। अब फाइड्यूशरी रिलेशनशिप है क्या? वकील और क्लाइंट का रिलेशनशिप, टीचर और टाट का रिलेशनशिप, पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशनशिप। सो एक दूसरे के साथ जो सूचना शेयर की जा रही है इन गुड फेथ, वो भी शेयर करने का प्रावधान इसके अंतर्गत नहीं है। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हैं वो फॉरेन गवर्नमेंट से हमें एक्सचेंज होती रहती हैं, वो भी प्रदान करने के लिए बाधा है, ऐसी इंफॉर्मेशन भी नहीं दी जाएगी। सेक्शन 8(1)F इसको रोकने के लिए आदेश देता है। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर विच वुड एंडेंजर लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ ए पर्सन, तो 8(1)G कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में सूचना देने पर उसकी लाइफ और फिजिकल सेफ्टी को डेंजर पहुंचे तो ऐसी सूचना भी रोकी जा सकती है। और विच आइडेंटिफाइज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और असिस्टेंस गिवन इन कॉन्फिडेंस टू सिक्योरिटी एजेंसीज, तो ऐसे इंफॉर्मेशन भी रोकने का प्रावधान 8(1)G के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई कन्विक्ट का ट्रीटमेंट चल रहा है किसी हॉस्पिटल में, तो हम ये नहीं बता सकेंगे वो फलां हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, फलां बेड पर है, फलां वार्ड में है, बिकॉज हिज एनिमीज कैन एंडेंजर हिज लाइफ एंड फिजिकल सेफ्टी। तो इस प्रकार से सेक्शन 8(1)G के अंतर्गत भी सूचना रोकने का प्रावधान है। 8(1)H कहता है विच इम्पीड्स द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एप्रीहेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स, यदि कोई केस एडवांस स्टेज पर चल रहा है, यदि किसी में इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी अभी अंडर प्रोग्रेस है, तो ऐसी सूचना भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि लॉ ऑफ एस्टॉपल से या किसी और कारण से लोग जो हैं इसको मिसयूज़ कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन देना उस समय केस के इंटरेस्ट में नहीं होगा। तो ऐसे केसों में भी इन्वेस्टिगेशन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो प्रदान नहीं की जाएगी। देन कम्स 8(1)I कैबिनेट पेपर्स, बहुत सारे कैबिनेट पेपर्स जब भी डिसीजंस होते हैं तो कैबिनेट नोट जो होता है इसको टॉप सीक्रेट माना जाता है, ये किसी और के साथ तब तक शेयर नहीं किया जा सकता जब तक कि कैबिनेट के ऊपर इसके ऊपर डिसीजन ना ले ले। जब डिसीजन हो जाता है तो उसके बाद इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है कि कैबिनेट पेपर में क्या था, वरना जो है कल को कोई आदमी जाकर पहले ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आए कि ऐसा होने जा रहा है, कैबिनेट में डिसीजन होने जा रहा है, इसलिए आप हमें स्टे दे दो, तो गवर्नमेंट चल ही नहीं पाएगी। सो कैबिनेट पेपर्स भी टॉप सीक्रेट हैं और जब तक उनके ऊपर निर्णय नहीं दिया गया तब तक ये किसी के साथ भी शेयर नहीं किए जाएंगे। तो इस प्रकार से इसके बाद आता है GHI-J, पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन विच हैज़ नो रिलेशनशिप टू पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट। यदि किसी आदमी ने कुछ खरीदा है तो उसके बाद में बारे में आपसे बहुत सारे लोग मांगते हैं इसकी कितनी प्रॉपर्टी है, इसके कितने बच्चे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं,
उनका एजुकेशन का खर्चा कितना है, इत्यादि इत्यादि. सो दीज आस्पेक्ट्स हैव नो रिलेशनशिप विद पब्लिक इंटरेस्ट. तो पब्लिक एक्टिविटी से इनका कोई रिलेशनशिप ना होने के कारण इनको भी रोका जा सकता है. परंतु इसके बारे में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने बहुत सारे डिसीजंस के अंतर्गत मैक्सिमम सूचना देने का प्रदान करने का आदेश देते रहे हैं. आगे हम लोगों की प्रॉपर्टी रिटर्न्स के बारे में इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखते थे, नहीं बताते थे किसकी कितनी प्रॉपर्टी है कितनी नहीं है, जब तक कि कोई पब्लिक इंटरेस्ट ना हो. परंतु बाय एंड लार्ज अब ये दी जाने लगी हैं. किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, कौन SC ST से बिलोंग करता है नहीं करता है. तो ऐसी चीज़ें जो हैं जहाँ पे को लोग जो है मिसयूज़ कर रहे हों तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में दी जाती हैं. अदरवाइज इनको बाय एंड लार्ज रोका जाता था. बट नाउ इट हैज़ बिकम ऑर्डर ऑफ द डे कि मैक्सिमम सूचना प्रदान की जाए ताकि मिसयूज़ जो है इसका रुक सके. लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में PIO स्वयं भी निर्णय ले सकते हैं कि मैं इस सूचना को प्रदान कर रहा हूँ. तो इस प्रकार से सेक्शन 8(1) में A से लेकर J तक 10 प्रावधान हैं जिनके तहत सूचना रोकी भी जा सकती है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यदि चाहें तो दे भी सकते हैं. पब्लिक अथॉरिटी अगर दी चाहे तो दे भी सकती है. PIO महोदय यदि चाहें तो दे भी सकते हैं. परंतु एवरीथिंग हैज़ टू बी रीजन्ड. विम्सिकल नहीं है कि मैं नहीं देता. नो, दे हैव टू गिव सेक्शन अंडर विच इट इज़ बीइंग विदहेल्ड और अंडर विच इट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड. उसके कारण क्या हैं आइदर वे. Then information which cannot be denied to parliament or state shall not be denied to any person. थंब रूल यही है इस RTA एक्ट का कि जो भी सूचना हम पार्लियामेंटेरियंस को, MPs को, MLAs को दे सकते हैं वो पब्लिक को भी शेयर की जा सकती है एंड वाइस वर्सा. तो इस प्रकार से सेक्शन 8(1) जो है बहुत ही पावरफुल है कुछ सूचना को रोकने के लिए. परंतु उसके अंतर्गत भी कई एरियाज, ग्रे एरियाज हैं जहां दी भी जा सकती है. इसके बाद सेक्शन 8(2) कहता है कि पब्लिक अथॉरिटी में अलाउ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इफ पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर आउटवेज द हार्म ऑफ प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट. यदि किसी के इंटरेस्ट प्रोटेक्शन की क्लास को हार्म पहुंचता है, इफ पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर आउटवेज, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में सूचना देना ज़्यादा बेहतर है भले ही उसको थोड़ा बहुत हार्म पहुंचे, तो पब्लिक अथॉरिटी निर्णय ले सकती है. यानी कि 8(1) में जो यहाँ जहाँ भी रोकी गई है, यदि पब्लिक इंटरेस्ट में देने का आउटवे करता हो तो अथॉरिटी इसको देने के लिए भी निर्णय ले सकते हैं. देन इसके अंदर दूसरा प्रावधान है कुछ सूचना 20 साल बाद स्वयं रुक जाती है और ओपन हो जाती है. इसके अंदर सेक्शन A, C और I को छोड़कर बाकी सूचना जो है 20 साल पुरानी यदि हो जाती है तो उसको भी देने का प्रावधान कर दिया गया है. तो इस प्रकार से सेक्शन 8(1) जो है, 8(2) जो है सूचना को काफ़ी रोकने के लिए भी आदेश देता है और दिए जाने का भी प्रावधान करता है. सेक्शन 9 कहता है यदि वो किसी की इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट होती है तो उस सूचना को भी रोका जा सकता है. फॉर एग्जांपल कोई किसी स्टूडेंट ने PhD किया और दूसरा आदमी जो है उसकी थीसिस की कॉपी मांगे तो अंडर सेक्शन 9 इट कैन बी अवॉइडेड क्योंकि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट हो जाता है. और पंजाब यूनिवर्सिटी ने कई केसों में इंफॉर्मेशन रोकी भी है. सो इसी प्रकार से यदि कोई आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है और उसका कॉपीराइट ले रखा है किसी इंडिविजुअल ने तो वो नहीं प्रदान की जाएगी. परंतु वही प्रोजेक्ट रिपोर्ट यदि स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखी है तो वो दी जा सकती है क्योंकि वो जनता के पैसे से बनी है. तो उसकी जो है देखना पड़ेगा कहीं सेक्शन 8(1) में तो नहीं हो रहा. तो 8(1) और 9 को क्लब करते हुए देखना पड़ेगा कि इसमें से क्या दिया जाए और क्या रोका जाए. सो सेक्शन 8(1) और 9 जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं और इनके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ डिसीजंस हैं, कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं.
कहीं हाई कोर्ट्स की जजमेंट है, कहीं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उनको भी नज़र में रखते हुए इन एस्पेक्ट्स को हमें हैंडल करना पड़ता है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के हज़ारों डिसीजंस हैं सेक्शन 8(1) के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, A to J 10 भागों में सैकड़ों जजमेंट्स हैं और कई दफ़ा कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स भी आई हैं। तो वहाँ पर जो है निर्णय लेना काफ़ी कठिन हो जाता है PIO महोदय को। और जब भी हम इंफॉर्मेशन देने की बात करते हैं तो एक पार्टी उसको ड्रैग कर लेती है हाई कोर्ट में, यदि नहीं देते तो एप्लीकेंट उसको ड्रैग कर लेता है। तो चलते चलाते जो है हाई कोर्ट और CIC के बाद हाई कोर्ट में लोग चले जाते हैं। हाई कोर्ट से अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है डिसीजन से तो सुप्रीम कोर्ट में भी चला जाता है। तो इट इज़ ए वेरी स्लिपरी एरिया। तो इनमें PIO महोदय को निर्णय लेने में काफ़ी बाधाएं आती हैं। बियर विद हिम एंड ट्राई टू सी कि आपको मैक्सिमम सूचना मिले। यदि इन ग्रे एरियाज को छोड़ दें तो मेरे हिसाब से 95% ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेबल। और आज की डेट में रिजेक्शन रेट जो है काफ़ी कम हो गया है। मैक्सिमम सूचना इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स, जहाँ एक्सेप्ट दीज एरियाज जहाँ पर ना देने का प्रावधान है। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम एक नई कड़ी में एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।